जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़ केसरी न्यूज। अभी हम लोग वार्ड नंबर 12 में हैं। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जो है सो भारी पड़ रहे हैं। जो पार्टी के सिंबल हैं उस पर, जो भी यहाँ के रहवासी है, वार्डवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किसे अपना वोट देना चाहते हैं। तो भैया पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश रंगारी जी। तो कौन से वार्ड से अपन? वार्ड नंबर 12। तो क्या लग रहा है भैया, अभी कुछ दिन बाद वो आप लोग वोट देने वाले हैं, वोटिंग होने इस वाला बार है? का तो वोटिंग में पूरा अजीत वैद का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। क्यों लग रहा है, जैसे बात क्या है? उनके अगले 5 वर्ष से जो काम किए उन्होंने, उनकी जो छवि बनी हुई है उस वजह से छवि कोई देख के इस बार निर्दलीय को ही जिताने का है। तो अजीत वैद निर्दलीय में खड़े हुए। अच्छा भैया, आपका नाम जानना चाहूँगा। रमेश देवांगन। तो आप क्या समझना चाहें, क्या देख रहे हैं? जैसे बस अजीत वैद को ही जिताना है। क्यों अजीत वैद को? ऐसा क्या है? काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया है। हाँ। तो अभी तो काम करने के लिए मौजूद है। बोले ना भारतीय जनता पार्टी से कुणाली को टिकट मिला है, बोले कांग्रेस कुणाल करेगा निकल, लेकिन अजीत वैद तो अच्छा काम किया भैया, उसी को जिताना। गारंटी नहीं। जी आइए, आपका नाम जानना चाहूँगा। जैसे क्या नाम है आपका? सुशीला बोरकर। तो क्या बोलना चाहेंगे? जैसे हम जो 5 साल उसके मेहनती से चल रहे हैं। किसके मेहनत से? हैं वैद के मेहनती से। तो लोग बता रहे हैं अजीत वैद कुछ काम ही नहीं किया है, बोल रहे हैं। क्यों? काम ही नहीं किया है बोलते हैं। खाने से झूठ नहीं बोलते। हाँ। अजीत वैद ने 10 वाले का काम किया है, 12 वाले का भी काम किया है। हाँ। है 10 वाले खा के अच्छा। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा बात है। तो कहीं कहीं ऐसे बात पर चल रही है। भाई आपका नाम जानना चाहूँगा। जैसे सागर सेंडे। हैं? सागर सेंडे। तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? जैसे हमारे को अजीत वैद को ही जिताना है। 5 साल से इतना अच्छा काम किए हैं और अभी 5 साल हम उनको देखना चाहते हैं। वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी। भाई आपका नाम जानना चाहूँगा। जैसे मेरा नाम बलराज बडोले है। जी, कौन सा वार्ड है ये? ये 12 वार्ड है, अजीत भैया का वार्ड है ये। अच्छा जी। तो अभी क्या लग रहा है, वो माहौल जैसे बता रहे हैं? माहौल ऐसा है भैया अभी का कि आप अभी जिस जगह में खड़े हो ये इस समय कुछ था नहीं, और ये भैया की देन है जो आज जिस जगह में आप खड़े हो इतना डेवलपमेंट हुआ है। सब चीज़ भैया की तरफ से ही हुआ है। अदरवाइज यहाँ और कोई पार्षद ना आया है। इतने साल से जितने भी पार्षद चुनाव हुए हैं, जितने भी पार्षद लोग आए हैं, किन्हीं का कार्य हमको पसंद नहीं आया है। इनका भैया का कार्यक्रम हमको पसंद आया। तो लोग तो बता रहे हैं कि अजीत वैद कुछ काम नहीं किए हैं। अभी बीजेपी से सिंबल मिला, जैसे कुणाल मेश्राम जी है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अजय भैया है, जो भी है करता धरता यहाँ के। यहाँ से आप कोई भी वार्ड में घुस जाओ, यानी 12 में, और 12 को भी छोड़ के आप कोई भी वार्ड में घुस जाओ, अजय भैया का नाम किसी को पूछ लोगे वो बता देंगे कि भैया का कार्यकाल कैसा था करके। अच्छा जी। भाई आपका नाम जानना चाहूँगा। भैया मेरा नाम प्रियांशु मान है। तो अभी एज क्या चल रही है अभी आपकी? मेरी 19 है अभी एज। अभी वोट देंगे अभी आप? हाँ बिल्कुल तो ये देंगे। कौन सा बार, पहला बार है क्या? मेरा सेकंड बार वोटिंग है। सेकंड बार तो इस वोटिंग। बार क्या सोच के आप वोट देंगे? जैसे भैया हम ऐसे इंसान को चुनना चाहेंगे जो डाउन टू अर्थ रहे। हाँ। जो सबसे मिलनसार रहे। अच्छा। और अजीत भैया में हमको ये चीज़ें दिखती है कि वो सबसे मिलजुल के रहते हैं। हाँ। और एक कॉल में मतलब जैसे हमको कुछ परेशानी हो तो बिल्कुल आते हैं और सब काम बरोबर होता है यहाँ पर। अच्छा, मोहल्ले में। तो आप किसे देना चाहेंगे? जैसे अजीत भैया को। अजीत भैया। हाँ। वैसा क्या है अजीत भैया? जैसे अजीत भैया हमारे बड़े भाई के जैसे हैं। हाँ। वो हमारी तकलीफ़ों को समझते हैं अच्छा। और हमारी मदद करते हैं। अच्छा, ये बात है। मतलब बात यह है कि लोगों का जितना भी युवाओं के जो सूझ है, सभी का श्रेय लोकप्रिय अजीत वैद बता रहे हैं। और यहाँ पे जो भी आसपास में जो वार्ड है वहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं। और जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी हम लोग वार्ड नंबर 12 के निर्दलीय प्रत्याशी के पास आए हुए हैं। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद रह चुके हैं और भी इस बार पार्टी टिकट नहीं मिली है, इस समय निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। और उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि पूरे वार्ड में अजीत वैद के नाम चल रही है। अब उनसे जो भी बातचीत है उनसे बातचीत करेंगे और उनका जो भी तर्क है, उनका उद्देश्य है, वो आप तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा भी एक बार। मैं अजीत वैद, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, मोहल्ले में जा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हो फिर भी आपका नाम को सब मतलब जुबानी बोल रहे हैं, उसके बारे में आपको जानना था। आपने सुना होगा जी, काम बोलता है। अच्छा। अगर आप काम करोगे, जनता के हित में आप लड़ोगे, जनता के हित के लिए अगर आप जूझोगे, तो लोग आपके ऑटोमेटिकली अपने मन में आपकी जगह बना देते हैं। जी। मैंने अपने वार्ड के लिए पिछले 5 साल में कोरोना के समय से मैंने उनकी सेवा किया है। प्रॉपर अपनी निधि से राशन बांटा है। और भी लोग और भी इधर उधर से संस्था से, गवर्नमेंट संस्था से, वहाँ से भी अरेंज करके मेरे लोगों को राशन पहुँचाने का काम किया है। और आपको भी ज्ञात होगा, किसी भी जनप्रतिनिधि को ये जो 5 साल था वो काम करने के लिए मात्र 2 साल 2.5 साल ही मिला है, क्योंकि 2-2.5 साल तो कोरोना लेके चले गया, तो उसमें कोई विकास काम नहीं हो पाया। मैंने जो अपने वार्ड में जितना विकास किया वो महज 2-2.5 साल में किया हूँ, और वो भी विपक्ष में रहने के बाद किया हूँ।
अभी अपन अपने क्या सोचें, अगर मान लो जनता चुनती है आपको, दोबारा प्रत्याशी बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, तो ऐसा क्या काम है जो मीडिया के माध्यम से आप बताना चाहेंगे? जैसे बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं अभी मेरे वार्ड में, आपको पता होगा, वार्ड नंबर 12 में लोग बोलते हैं कि नशा वशा होता है करके बहुत। मैं भी कुछ हद तक इसको एग्री करता हूँ। मेरे वार्ड के बच्चे कुछ नशे में लिप्त हो गए थे, लेकिन आज वो स्थितियाँ नहीं है। बहुत पहले से जब मैं यहाँ पर एंटर किया था पार्षद के रूप में, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले जो बच्चे नशे में अपने आप को किए थे, उन लोगों को गाइड करके, उनको मोटिवेट करके, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स उनको मैंने प्रोवाइड करवा के उनको उनकी अंदर की जो शक्तियाँ उनको जगाने की कोशिश किया और उनको कहीं ना कहीं बार व्यापार करने में कुछ हद तक थोड़ा बहुत मेरे से मेरा मानदेय आता था, थोड़ा बहुत मैं सपोर्ट करके वो अपने एक काम धाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य क्षेत्र में वो लग गए हैं। उसका फल ये हुआ कि मेरे वार्ड के जितने भी बच्चे हैं जो नशा करते थे वो बिज़ी हो गए हैं और मेरे वार्ड में जो नशा होता था वो धीरे धीरे वो ख़त्म होते चल रहा है। सेम स्थितियाँ वही थी महिलाओं के साथ में। जब घर के उनके पति या और भी कोई नशा करते थे तो महिलाओं को मजबूरन अपने घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए उनको घर से बाहर निकलना पड़ता था और वो महिलाएं रात में 10-10 बजे तक आती थी घर में। ये भारी विडम्बना मेरे वार्ड में थी और है अभी भी। इस विडम्बना से, इस परेशानी से मैं अभी वापस जो फाइट करूंगा या पार्षद अगर बन के आता हूं मैं, तो मैं अपने वार्ड के कई ऐसे प्रमुख लोग हैं जिनसे मैंने बात भी की थी, चर्चा भी की थी, तो कुछ चंदा वंदा करके एक छोटा सा व्यापार करके गृह उद्योग के रूप में अपन धीरे धीरे करेंगे और उसको एक बड़े शिखर में पहुंचाने का हम लोग ने कॉन्सेप्ट तैयार किया है, प्लान करके रखा हुआ है। उससे सभी वार्ड के लोगों को घर में व्यापार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा और ये नशे का जो जड़ है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा चीज़, मेरे वार्ड में एक 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट की ना एक ज़मीन है जो कि अभी वो गवर्नमेंट हुआ है, किसी ने रेरा के माध्यम से ज़मीन काटा था तो उन्होंने नगर निगम को 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन दिया हुआ है। उसका वो है, उसमें एक अच्छा सुंदर गार्डन बनाने का प्लान है और कुछ विजयनगर में और बैंक कॉलोनी में कुछ सड़कें बची हुई है। उस सड़कों के लिए मैंने पहले भी आवेदन दिया हुआ है अपने शीर्ष नेताओं को और ऊपर नगर निगम में भी दिया हुआ। वो पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नई प्लान और नई सरकार के पास आवेदन करके उस पैसे को ला करके मेरे वार्ड की जो सड़कें बची हुई हैं, कुछ नालियाँ बची हुई है, कुछ 1-2 मंच बचा हुआ है, वो करना है और युवाओं के लिए एक आध दो जिम बनाना है और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मेरे वार्ड में हॉस्पिटल बनाया मैंने, मोहल्ला क्लिनिक, उसके ऊपर में जगह है तो वहाँ पर संगीत का कुछ संगीत सीखने का, नृत्य सीखने का वहाँ एक प्लान करके रखा हुआ है। तो छोटे-मोटे ऐसे छोटे-छोटे काम बचे हुए हैं। इन सब काम को मूल रूप से उनको दशा दिशा देने के लिए मैंने अभी इस 5 वर्षीय साल में पार्षद बन करके इसको मैं अच्छी तरीके से करूँगा। लास्ट ऑफ जनता से क्या राय मांगते हैं? जैसे मैं जनता से पुनः एक बार अपील करूँगा कि आप अपना मतदान सोच समझ करके, तौल करके आप जिस किसी प्रतिनिधि को अपना मतदान करेंगे उस प्रतिनिधि के बारे में देख लें, सुन लें, समझ लें। किसी के प्रलोभन पे हवाई बात करें कोई, या किसी प्रकार से बड़े बड़े अगर वादे करते हैं या किसी प्रकार से प्रलोभन देते हैं तो प्रलोभन में आके इमोशनल होकर के किसी भी प्रकार से आप अपना मतदान ना करें। आप सोच समझ करके किसी प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर आप सदन में भेज रहे हैं, निगम में भेज रहे हैं, तो उसको प्रॉपर सोच समझ करके अपनी जागरूकता दिखाएं और सही आदमी को पार्षद के रूप में आप अपने वार्ड के लिए लेकर आएँ। मैं ये मेरे वार्ड के ही लोगों से नहीं, मैं पूरे दुर्ग शहर में जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं सभी मतदाताओं से मैं ये अपील करूंगा, सोच समझ के अपना मतदान करें। जय हिंद। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम से पूर्व पार्षद।